इस वीडियो में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में सीखेंगे और यह क्या है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है और इसी से हमारा क्या है कि ज्योमेट्री का बहुत सा सम्स पूरा बनेगा। माने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से पूरा क्या है, एक चैप्टर ही बनेगा और आगे भी इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। इसको हिंदी में जो सिमिलरिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं, समरूपता की कसौटी। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आजकल क्या है, जो क्राइटेरिया है वो दोनों में हम लोग यूज करते हैं, सिमिलर में भी और प्लूरल में भी। ऐसे जो है क्राइटेरिया का जो सिमिलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्राइटेरियन। लेकिन हम लोग आजकल क्या है कि दोनों में ही क्या है, क्राइटेरिया यूज करते हैं, सिमिलर में भी और प्लूरल में भी। तो यहाँ पर क्या दिया है, सिमिलरिटी दिया है ना, समरूपता। तो देखेंगे जैसे सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है। तो सिमिलरिटी का सिंपल मतलब क्या है, शेप उसका इक्वल होना चाहिए। साइज इक्वल जरूरी नहीं है, साइज इक्वल होता है किसमें, कॉन्ग्रुएंट में। और सिमिलरिटी में क्या है, शेप। जैसे हम ले लेते हैं बिगर सर्किल और स्मॉलर सर्किल, दोनों का क्या है, शेप आपका एक ही है। इसी प्रकार क्या है, स्क्वायर, वर्ग, बिगर या स्मॉलर, स्मॉलर स्क्वायर और बिगर स्क्वायर, ये भी हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। मीन्स ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसके बाद में और इसी प्रकार आता है जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। अगर दो समरूप त्रिभुज है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अब क्या है कि हम लोग को यहाँ पर देखना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में सीखना है ना। सर्किल और स्क्वायर से हम लोग को नहीं सीखना है, हमको सीखना है क्या, दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल है वो कब कब मतलब कि सिमिलर हो सकते हैं। तो दो जो ट्रायंगल है वो कब कब सिमिलर हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है, उसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहला क्राइटेरिया है इसका क्या है, ए मतलब एंगल एंगल एंगल। हिंदी में एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अगर तीन कोण, थ्री एंगल, जैसे ये एंगल इक्वल है इस एंगल का, ये एंगल इसका इस एंगल का, और थर्ड एंगल इस एंगल का इक्वल है। तो अगर तीन एंगल अगर इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसमें करके लिखेंगे, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। माने एक त्रिभुज का क्या है, तीन एंगल है ना, एक त्रिभुज का तीन एंगल या तीन कोण दूसरे त्रिभुज का क्या है, तीन एंगल या कोण के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा। ये सिमिलर का ये क्या है, सिंबल है, ये जो दिए हैं ये क्या है, सिमिलर का सिंबल है। तो अब हम लोग क्या है कि यहाँ पर क्या देखे, तीन एंगल, और ऐसे हम लोग को मालूम होता है क्या कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मतलब अगर दो त्रिभुज का दो एंगल अगर बराबर है, जैसे मान लिया कि 80 डिग्री और लीजिए 50 डिग्री, इसका भी है 80 डिग्री और 50 डिग्री। अगर 80 और 50 इसका इक्वल है, 80 और 50 इसका इक्वल है, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल अगर आप निकालिएगा तो तीनों मिलके 180, 130, तो ये भी आ जाएगा कितना, 50, ये भी आ जाएगा 50। मतलब दो एंगल अगर बराबर रहेगा तो उसका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल आएगा। इसीलिए क्या है, जो ए सिमिलरिटी को हम लोग क्या है, ए से भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या, तीन एंगल ए है ना,
और या इसको हम लोग क्या कर, सिर्फ दो एंगल मतलब ए से भी हम लोग इसको क्या है कि शो कर सकते हैं। मतलब अगर दो एंगल अगर बराबर होगा तो भी दो ट्रायंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब क्या आया कि दो एंगल, दो एंगल अगर इक्वल है एक ट्रायंगल का तो क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे त्रिभुज का क्या है कि दो एंगल का इक्वल है, तब क्या होगा, दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। इसके बाद में सेकेंड इसका आता है एस एस एस, साइड साइड साइड। इसमें जैसे हम लोग देखे होंगे उसमें ही बनाए थे हम लोग, किसमें, जो कॉन्ग्रुएंट में। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, जो साइड है वो इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या है, रेशियो इक्वल आएगा। क्या मिलेगा, इफ ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें देखिए रेशियो इक्वल है ना, ये जो दोनों का जो रेशियो है ये रेशियो इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। जो कॉन्ग्रुएंट रहता है उसमें क्या होता है, साइड है वो इक्वल होता है, उसमें ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ होता है। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है, रेशियो इक्वल है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और थर्ड है, थर्ड इसका क्राइटेरिया है क्या है, एस एस एस। मतलब आ गया आपका क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उसका बीच का एंगल, या उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। फिर अगर दो ट्रायंगल बना देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसमें क्या मिलेगा, ये एंगल इक्वल है और ये दो साइड का रेशियो, तो क्या इसमें आएगा, इफ ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, है ना। तो ए बी और ए सी का बीच का एंगल या इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल आएगा डी और डी एफ का इंक्लूडेड एंगल का, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये हमारा क्या हो गया, तीन क्राइटेरिया आ गया, तीन कंडीशन आ गया। पहला क्या है, ए मतलब एंगल एंगल एंगल, एक ट्रायंगल का जो क्या तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल का क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल आएगा, तब क्या होगा, दोनों सिमिलर होगा। या ए तीन एंगल हम लोग दिखा सकते हैं, या सिर्फ दो एंगल, अगर दो एंगल भी इक्वल होगा तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा या सिमिलर होगा। उसी प्रकार का एस 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 में क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर। और थर्ड है क्या है, एस मतलब रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इसका बीच का अगर एंगल और इसका रेशियो अगर इक्वल आएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस प्रकार क्या है, समझिए तीन कंडीशन, और इसको अगर आप अलग लीजिएगा तो चार कंडीशन होता है। इस चारों का अप्लाई करके हम लोग क्या है कि सम्स बनाएंगे, इससे थ्योरम भी बनेगा और सम्स भी हम लोग बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका सम्स बनाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है
तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए ताकि मैं और अपने आप को इसमें और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।